नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आपके लग्नेश, आपके राशिस अपने ही नक्षत्र में करने वाले हैं गोचर, जिसका नाम है, प्रथम नक्षत्र है मंगल का, मृगशिरा नक्षत्र। मृग का सिर है और यह मंगल गुरु, ये जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ये एक राशि को सपोर्ट नहीं करते, दो दो राशियों पे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इनको सेनापति कहा गया है। भाई सेनापति एक ही जगह फोकस करके रखेगा, पूरी बटालियन पे फोकस करता है, जितनी यूनिटें हैं उस पर फोकस करता है, जितने ब्रिगेड हैं, जितने ड्यू हैं, सब पे मंगल फोकस करेगा। सेनापति है ना, तो सबका ध्यान रखने वाला आपके राशि से, आपके लग्नेश हैं। इनका मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कहाँ परिणाम सुंदर देगा और कहाँ रखना होगा ध्यान, चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। तो चलिए, श्रावण माह आपका खत्म होने वाला है। धीरे से आपको एक सुंदर पर्व आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। आपको मंगल में शुभकामना। अपने बच्चों को समझाइएगा किन कीमतों पे आपको स्वतंत्रता मिली, सिर्फ चरखा घुमाने से नहीं मिली है, उसको संजो के रखेगा। सुभाष चंद्र बोस कौन है, भगत सिंह कौन है, आज़ाद कौन है, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी इस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, बच्चों को जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व, उसके लिए भी एक स्वतंत्र वीडियो बनता है। चलिए, तो कोशिश करता हूँ। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। मंगल मतलब मांगलिक कार्य, तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे, सबका, ठीक है ना। मंगल का मतलब मंगल करने वाला। लेकिन मंगल किन्हीं परिस्थितियों में, चूंकि आग का गोला है, मंगल शक्तिमान है, इसलिए अगर गलत होता है तो मंगल पीट देता है, मंगल डांट देता है, इसलिए मंगल को खराब कह दिया गया। आपके गुरु अगर आपको पीटते हैं तो खराब कैसे, आपके सुधारक आपको सुधारते हैं तो आपके खराब कैसे। बस इतनी सी बातें हैं। तो मंगल महाराज 7th हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। अतः अभी तक जो आपका प्रेम चल रहा था ना, थोड़ा सा प्रेम के साथ साथ उसमें डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल अपने नक्षत्र में जाएगा। अभी तक चंद्रमा के नक्षत्र में माता के चरणों में बैठा था, तो सेनापति भी माँ के चरणों में बैठेगा तो माँ के सामने बहुत पराक्रम दिखाने की बात नहीं करेगा, बोलेगा माँ सब तेरे आशीर्वाद से हो रहा है, सब तेरी कृपा है, तेरी जय जयकार हो। और यहाँ पे जैसे मृगशिरा में आएंगे तो मंगल जो है अपना बेल्ट वेल्ट टाइट कर लेंगे, ठीक है ना, एक बार काक कर लेंगे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, सामने आए तो पीट पाट दूँ। तो यहाँ पे व्यवस्थित होने की चीज़ें हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब ये जो मृगशिरा नक्षत्र है ना, इसकी कुछ खासियत है। आप व्यक्ति तो वही है, लेकिन चेयर की एक विशेषता होती है। आप जब पैदा हुए तो आप अपने माता पिता के लिए बेटे थे, बड़े हुए तो किसी के लिए पति हो गए, और बड़े हुए तो किसी के लिए बाप बन गए, और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो किसी के कनिष्ठ अधिकार, जूनियर सहायक है, किसी के अधिकारी हैं। एक ही व्यक्ति के रोल अलग अलग हैं। तो बाप के रोल में आप फिट हैं, पति के रोल में फिट हैं, पत्नी के रोल में फिट हैं, ठीक है ना। आप माँ के रोल में अलग हैं, तो उसी तरह मंगल का भी रोल अलग अलग है। मृगशिरा चंचलता का नक्षत्र है। मृगशिरा मृग के सिर जैसा है, तो इसमें चंचलता बढ़ेगी। चंचलता का मतलब देख रेख, सेनापति देख रेख पे, तो सेनापति निरीक्षण करेगा भाई, और सेनापति निरीक्षण नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। इसलिए यह जो समय है अपनी चीज़ों को पुनः देखने का, अब किसने काम किया कि नहीं किया, हमने किसी को प्रोजेक्ट दिया था ठीक हुआ कि नहीं, विशेष ध्यान रखने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किया कि नहीं, ये देखने का। राधे राधे। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रणाम, ठीक है ना। मृगशिरा चंचलता के साथ साथ ये कोमलता का प्रतीक है, थोड़ा भीरुता का प्रतीक है। सेनापति पहली बार युद्ध लड़ने जा रहा है, पहला नक्षत्र है ना, और वो भी किसके घर में स्टार्ट कर रहे हैं, शुक्र के घर में, स्त्री के लिए, ये स्त्री तत्व के लिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आकाशी तत्व की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से लेके कब से, डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो 16 अगस्त से लेके 6 सितंबर, 16 अगस्त से लेके 6 सितंबर मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। जब तक मंगल मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा।
यद्यपि ये अष्टम भाव में भी जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में जाने के बावजूद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ये आर्द्रा में जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा वीक होगा। इसलिए यह जो वीडियो है, आप में से काफ़ी लोग जो है ना दुखी, काफ़ी नहीं 0.5% दुखी आत्मा आ जाते हैं। जैसे कल किसी ने मेरे से कुछ उल्टा पुल्टा बोला, मैं जी कर क्या कर रहा हूँ, तुमने कुछ नहीं जवाब दिया। ठीक है मित्र, तो यहाँ पे आपको मैं सावधान कर रहा हूँ। हमारा आपका रिश्ता नीम सा कड़वा, लेकिन सेहत के लिए मज़ेदार होगा, ये मेरा वादा है। जिस दिन लगेगा कि मीठा बोलने की ज़रूरत है, उस दिन बंद आपकी राशि, किसी और राशि पे फोकस। तो यहाँ पे मृगशिरा थोड़ा चंचलता का, कोमलता का, थोड़ा भीरुता का है, थोड़ा मृग मारीचिका का है भैया। यह नक्षत्र चंचल करेगा, और इसमें चंचलता तब आएगी जब गुरु भी 20 तारीख को मृगशिरा में चले जाएंगे। अतः ध्यातव्य रहे भाई, बुद्धि भी चंचल, प्रेम भी चंचल, आप भी चंचल, तो ज़्यादा चंचलता आर्द्रा में परेशान तो नहीं कर देगी। 6 सितंबर तक आपकी सेहत अच्छी जाएगी। आप निरीक्षण की दृष्टि से सबको देखेंगे, थोड़ा शक की दृष्टि से देखेंगे, ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। इसका प्रभाव 5-6 दिन पहले आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर ये दृष्टि आ चुकी है। यह नक्षत्र कार्य साध लेने का है। मृग का सिर है भाई, बहुमूल्य है, नॉर्मल नहीं है, मूल्यवान है। अतः मूल्यवान चीज़ों की प्राप्ति का समय है। यह नक्षत्र आप देखिए तो प्रेम का है, रोमांस का है, तो प्रेम मिलेगा, रोमांस मिलेगा। किंतु यह नक्षत्र मृग मारीचिका का है, ठीक है, मृग तृष्णा का है। यह नक्षत्र मिथ्याभास कराता है। यह नक्षत्र नॉर्मल हिरण को भी इतना कांतिमय बना देता है कि वो सोने का हिरण लगता है, और फिर भ्रम उत्पन्न होता है। और भ्रम, संदेह, माया, मोह यह कष्ट का कारण बनते हैं। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। तो इसमें छल है। तो आपसे कोई बहुत प्रेम से आता है ना, अरे सर आप ग्रेट हो, महान हो, आप तो आप है, आपके आगे सब साफ है, ठीक है। इस तरह के लोगों को प्रणाम करके चलिएगा। उनको बोलो कि महाराज आपके आचरण से आपके चरण अच्छे हैं, लाइए आपके चरण छू लेता हूँ। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट बताएंगे और आपको छलने की कोशिश करेंगे। आपको 6 सितंबर तक पता नहीं चलेगा। 6 सितंबर के बाद मंगल महाराज जैसे आर्द्रा में जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो फंस गए, तो हमें नए प्रोजेक्ट में फंसा दिया गया। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट आते हैं उन पे अपनी दृष्टि प्रगाढ़ रखिए। एक बार खाका बनाइए, 2 बार जांचिए, किसी और मित्र को बैठ कर देख लीजिए, यार ये प्रोजेक्ट आया है, ये मत बताइए किसने दिया है, इसमें कैसे करना चाहिए, जानना जरूरी है। यह मंगल निर्माण, यह नक्षत्र निर्माण का नक्षत्र है। तो पुल निर्माण, मंडी से संबंधित कार्य, यात्रा, चूंकि हिरण भागने का काम करता है तो यात्रा से संबंधित कार्य, हिरण खोज का काम करता है तो कोई खोजबीन का काम करना चाहते हो, कोई लेखन का काम करना चाहते हो, कोई आप थीसिस पूरा करना चाहते हो तो थीसिस आपकी पूरी होगी। पुल निर्माण करना चाहते हो, इसके बाद ये वायु तत्व में जाएगा। तो आकाश में उड़ना चाहते हो, आकाश में कैसे उड़ोगे, तो कोई 2nd फ्लोर आप घर बनाना चाहते हो। तो कोई छोटी छोटी चीज़ों को समझो। ज़मीन से 4 फीट उड़ गए मतलब हवा में उड़ गए, आकाश में उड़ गए। तो आकाशीय चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं, 2nd फ्लोर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। साथ में इस नक्षत्र पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नक्षत्र जीवन साथी पे संदेह पैदा कराता है। और संशयात्मा विनश्यति, अगर आपने संदेह पैदा किया तो समाज तो बैठा ही आपका घर तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे इस देश में एक पूरी पार्टी जो 200 साल से लगी हुई है इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए, जिसका नाम है कांग्रेस, ठीक। उनको जब भी मौका मिलेगा तो कहते हैं बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे, तुम मौका दे के देखो। राष्ट्र आपका है, धर्म आपका है, आप सोचो कहाँ जाके फिर करोगे। इसलिए राष्ट्र और धर्म दोनों का ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। मंगल के समय आपके लिए थोड़ा सा संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी। लोग बैठ के बेवजह बातें करेंगे, आपको व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब या फेसबुक पे कुछ फालतू के मैसेज जीवन साथी से रिलेटेड मिल सकते हैं। वर्तमान समय में एक बहुत ख़राब चीज़ आ रही है। जितना हम द्रुत गति से विकास कर रहे हैं ना, उतना ही संबंधों में विनाश हो रहा है। एक आजकल जो है सॉफ्टवेयर आया है AI, आप देखिए ना, आपके व्हाट्सएप पे खोजता रहता है, जहाँ भी देखो घूमता रहता है, मोबाइल में ज़बरदस्ती घूम रहा है। ये इस पर क्या होता है कि आजकल कुछ लोगों के साथ हुआ, नॉर्मल व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, उधर से कुछ दिखाई भी हो सकता है आपको ना दे,
आप 10 सेकंड तक हाँ जी कौन हो हेलो जी आप देखते रहोगे, बाद में उधर से आवाज़ आपकी डिस्कनेक्ट करके उधर से कोई न्यूड वीडियो लगा दिया जाएगा और आपको लगेगा आप एक टक योग ध्यान मुद्रा में उसी को देख रहे हैं। और फिर क्या बोलेंगे 10 के दे दो 20 के दे दो, नहीं तो फिर शेयर कर दूंगा, आप वायरल हो जाओ। बिल्कुल नहीं डरना। पहली चीज़ तो इस तरह की चीज़ों को हो सके तो अवॉइड करना, और नहीं अगर होता भी है तो बिल्कुल मत डरना, उसको बोलना यार दे दे मेरे पास दे दे, मैं भी अपने यूट्यूब पर डालता हूँ फेसबुक पर डालता हूँ, दे दे यार। ये सिर्फ डराने के लिए है। कभी कभी फालतू की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, डरना नहीं है, समझना है, इसमें कुछ अनैतिक नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी इस समय हो सकती हैं आपके साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो दाम्पत्य जीवन आपका है मित्र, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव ततो। दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो गया तो नरक की आवश्यकता नहीं है, जो आपका घर है ना वही नरक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्थिति में न जाएं। तो कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ बैठ के, दोनों लोग आप लोग बुद्धिमान हैं, बैठ के समझा लीजिएगा, सुलझा लीजिएगा। अभी स्थितियाँ बेहतर हैं क्योंकि गुरु और मंगल दोनों मृगशिरा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आर्थिक रूप से तो सबल रहेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबल रहेंगे, नौकरी के दृष्टिकोण से सबल रहेंगे। मंगल जब मृगशिरा में जाएंगे तो नौकरी के संबंधित काम भी आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको संभलना पड़ेगा। पैसा किसके लिए कमा रहे हो? आपको हम करोड़ों की संपदा कोई आपको दे दे, हमारे पास तो है नहीं, हम क्या देंगे। मैं अपने जीवन में बहुत खुश रहता हूँ, जानते हो क्यों? एक राज की बात बताता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जिनका 100 करोड़ 500 करोड़ हजार करोड़ उनका अपना फोकस है भाई, पैसे, लेकिन वो कभी हमें दबा नहीं सकते। कभी हमें, हमारी अपनी फीस है सर, उतनी मैं लेता हूँ, उसके बाद आप लाख करोड़ कमाते हो या आप 500 रुपये रोज़ कमाते हो, हमारे लिए आप बराबर हैं। हमारी इच्छाएं सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं सीमित है, इसलिए आपके पैसे का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्थिक रूप से भी सबल होते हुए दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा गति के साथ बढ़ेंगे, नौकरी में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको लोग जो दबाने की परिस्थिति बन रही थी, वो दबाने की परिस्थिति खत्म हो रही है। सूर्य नारायण आपके स्वग्रही हो रहे हैं। मंगल महाराज मृगशिरा मतलब लड़ने के नक्षत्र में, गुरु महाराज मृगशिरा मतलब लड़ने के नक्षत्र में, सूर्य नारायण मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो हर स्थितियां आपके मान सम्मान के लिए बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से सबल होंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, माधुर्य बना रहे आपके जीवन में। 2 रोटी सुकून के साथ खाइए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। ये गोचरी स्थिति है मित्र, अपने बर्थ चार्ट को देख लीजिएगा। अगर शुभ ग्रहों की स्थितियां है ना तो थोड़ी सी खटपट होगी, जितना जो कि पति पत्नी में होता ही होता है। ठीक है, और अगर कोई पाप प्रभाव चल रहा है, जैसे राहु की दशा चल रही है, या मंगल का द्वितीय पार्ट, मंगल का प्रथम पार्ट चल रहा है, मंगल भी 2 पार्ट में फल देंगे ना, आपके बुध की दशा चल रही है, शुक्र के तुला का फल मिल रहा है, प्लीज संभल जाइए। यह समय दाम्पत्य जीवन को अनुकूल करने का है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, राधे राधे करते रहो। आपके लिए हर हर महादेव।